नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। और दिवाली की पर्टिकुलरली शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं आपको 2025 के लिए। ये वीडियो पर्टिकुलरली लक्ष्मी पूजन के लिए है, मेरा 20 अक्टूबर के लिए। और इसमें पर्टिकुलरली मैं आपको सिटी वाइज टाइम दे रहा हूं, उसको करना है पर्टिकुलरली उस वक्त किस तरह से करेंगे और क्या क्या आपके तरफ से क्या क्या चीज हो सकेगा। और आपके परिवार के मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं कि लक्ष्मी जी की पूरी कृपा हो जाए आप पर। 20 अक्टूबर को पूजा करना है जो लोग हमारी तरफ है यानी कि वेस्ट में, और जो ईस्ट की तरफ है यानी कि वो जो सिटी है जो ईस्ट की तरफ पूरब की तरफ, वो है गोरखपुर, वाराणसी, कलकत्ता, शिलोंग, रांची। इनका 21 तारीख का मुहूर्त है। बैंकॉक है, सिंगापुर है, उनको 21 का मुहूर्त है। और हमारी तरफ 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर का। अब देखें पहली बात कि लक्ष्मी जी का पूजन का जो थोड़ा सा बेसिकली जो लोग ज्योतिष के शौकीन है उनको भी आइडिया आ जाए थोड़ा जिनका किस तरह से इसके मुहूर्त का क्या इंपॉर्टेंट है। बेसिकली देखिए, जो राशियां है इसको चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि में बांटा है हमने। चर मतलब मूविंग, स्थिर मतलब फिक्स, और द्विस्वभाव मतलब ड्यूअल नेचर है वो, यानी कि वो फिक्स भी है और उसमें दोनों कनेक्शन है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। इसमें हम स्थिर राशि में और स्थिर नवमांश में पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। स्थिर राशि में, स्थिर राशियां वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 स्थिर लग्न है। टोटल 24 घंटे का दिन है, हर लग्न को 2-2 घंटा मिलता है। तो हम मुहूर्त में पर्टिकुलरली कोशिश यह करते हैं वृषभ राशि के मुहूर्त पर हम चलते हैं अधिकतर। मेरी तरह अगर आपका भी अगर तुला लग्न है समझो, तो वृषभ से ज्यादा सिंह आपको सूटेबल होगा, कुंभ आपको सूटेबल होगा। जो ज्योतिष के शौकीन है उसके लिए थोड़ा डीप में बता रहा हूं, इसको समझिएगा। यानी कि आपका 2 घंटे का जो मुहूर्त है इसमें हम लियो के मुहूर्त पर चले जाते हैं अगर, फिर वो 21 अक्टूबर में आ जाएगा। महाराष्ट्र के बाजू अगर आपका है और आप मेरी तरह ही है, तुला लग्न है, तो इसको समझिएगा वेरी फर्स्ट थिंग। और उसमें भी पर्टिकुलरली 2 घंटे का एक अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का मुहूर्त होता है। 2 घंटा लग्न, 2 घंटा चलता है अप्रोक्सीमेटली। हर लग्न को 2-2 घंटा मिलता है। मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, सभी को 2-2 घंटा मिलेगा। और उसमें भी पर्टिकुलरली जो ये 2 आवर्स है 120 मिनट्स, इसको 9 से डिवाइड करते हैं, तो ये पर्टिकुलरली आपको 13 मिनट मिलेगा और 20 सेकेंड मिलेगा। पर्टिकुलरली ये 27, ये 3 और 3 इंटू 60 180, तो ये 13 मिनट और 20 सेकेंड एक नवमांश को मिलता है अप्रोक्सीमेटली अंदाज से। मतलब जो एक मुहूर्त होता है ये एग्जैक्टली अगर आप डीप में जाना चाहते हो तो और 13 मिनट तक जा सकते हो। उसमें जो लग्न है पर्टिकुलरली वो अगर वर्गोत्तमी यानी कि सिंह लग्न हो, सिंह नवमांश देखते हैं आप, तो वो जो आप कर सकते हो। जैसे वृषभ लग्न है तो फिर आप वृषभ का नवमांश पकड़ते हैं, तो ये कर सकते हो, तो करिएगा। पर्टिकुलरली जो मैं सिटी का मुहूर्त बताता हूं उसके पहले एक समझाइएगा आपको, आप जो समझने की कोशिश करिएगा। ये शाम का मुहूर्त है लगभग, सब एवरेज मुहूर्त जो है हमारे इवनिंग के मुहूर्त है। दूसरी बात, सूर्य तुला राशि में और सूर्य और चंद्र दोनों तुला राशि में। तुला राशि व्यापार की राशि, धंधे की राशि, बिजनेस की राशि। गुजराती न्यू ईयर्स इसके बाद ही शुरू होता है। ये लक्ष्मी पूजन का जो महत्व है कि चाणक्य सीरीज जो चाणक्य आती थी उसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि अपना धन किससे छुपा के रखना चाहिए। राजपुरुषों से अपना धन छुपा के रखना चाहिए क्योंकि टैक्स लगाते हैं। आपकी इनकम का लेवल पता चल गया तो ये तुला राशि नीच राशि में सूर्य होता है। आप अगर देखेंगे कि सूर्य तो नीच राशि का, ये पूजा नीच राशि के सूर्य में क्यों। जैसे अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त है
थोड़ा समझिएगा आप इसको, भले लक्ष्मी पूजन से पीछे हट रहे हैं। अक्षय तृतीया का मुहूर्त जो होता है उसमें सूर्य भी उच्च राशि का होता है, चंद्र भी उच्च राशि का होता है। ये सबसे बेस्ट मुहूर्त है। यहां सूर्य नीच राशि का है और हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। व्यापार की राशि है, राजपुरुष से छुपाने की बात है आपका पैसा। और लक्ष्मी पूजन के दिन हम लोग पर्टिकुलरली आपके घर में जितनी लाइट है वो सब ऑन कर दो। अंधेरा नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी जी को या किसी को भी अंधेरा पसंद नहीं है, अंधेरा किसी को पसंद नहीं है, तो लाइट होना चाहिए। दूसरी बात, साफ सुथरा होना चाहिए। घर कैसा भी हो आपका, साफ सुथरा होना चाहिए। घर में अगर ज्यादातर हम लोग दिवाली में साफ सुफ करते हैं, लक्ष्मी पूजन के पहले हम सब कुछ कचरा पट्टी घर से बाहर निकाल देते हैं। अलक्ष्मी नाश्याम्यम, ये श्री सूक्त का श्लोक है, उसमें बोलते हैं कि अलक्ष्मी मेरे घर से विदा हो जा। लक्ष्मी जी की बहन है वो अलक्ष्मी। अलक्ष्मी को बाय बाय करने की बात है। घर में से कचरा डपचर साफ करना है, गंदगी साफ करना है। और पर्टिकुलरली जब भी आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो थोड़ा बात समझिएगा इसको कि आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स हैं, उनका आशीर्वाद जरूरी है। टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स। आप ये पूजा में बैठते हैं उसके पहले इस ब्लेसिंग को लीजिएगा। अब देखिए, हम लोग इंसिस्ट ये करते हैं, पर्टिकुलरली आपको भी आसन पे बैठना है, जमीन पे हाथ में कलावा बांधना है, पर्टिकुलरली आपके आसन पे बैठना है। भगवान को भी आसन पे रखना, जमीन पे नहीं रख देते, आसन पे रखते हैं। पीले कलर का आसन हो तो बहुत शुभ है। पर्टिकुलरली श्री सूक्त मैं मेन इंसिस्ट करता हूं। देखिए, जो पाठ है उसके बारे में पाठ कर बताता हूं। ये आपको डेट वाइज प्रेडिक्शन, जो डेट है और टाइम है पर्टिकुलरली, ये आपको मुहूर्त यहां भी लिखा हुआ है। जो आप दिखाई नहीं देगा तो वो पोस्ट सेक्शन में भी दिखाई देगा आपको। कोशिश ये करेंगे, और जो सिटीज आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, डेफिनेटली रिप्लाई कर देंगे आपको। कुछ सिटीज के हैं, कुछ सिटीज 21 अक्टूबर में भी जा रहे हैं। इस साल में 28 अक्टूबर भी है, 21 अक्टूबर भी है। अब देखिए, आपको श्री यंत्र लेके आना है लक्ष्मी पूजन के लिए। मैं बताता हूं श्री यंत्र कैसा होता है। देखिए, ये श्री यंत्र है, श्री यंत्र है। अब श्री यंत्र मार्केट में मिलेगा, श्री यंत्र और ये स्फटिक की माला, ये भी मिल जाएगा, आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। ये कमल गट्टा है, कमल गट्टा की भी माला होती है। आप श्री स्फटिक की माला हो और श्री सूक्त हो, माला हाथ में जो होगा आपका वो कॉमन रखिएगा, उसी से हमेशा करो। इस माला को स्फटिक की श्री यंत्र से बहुत गहरा कनेक्शन है। एक बार ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो आप एक बार श्री सूक्त करते हो, 100% लाभ होता है। तो आपको लक्ष्मी जी और विष्णु जी का फोटो लेके आना है, गणपति बापा का फोटो लेके आना है। गणपति बापा का भी फोटो है, मूर्ति है आपके पास, ये लाना है। घर में खुशबू होनी चाहिए, यानी कि महक आना चाहिए। खुशबू लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। जहां बदबू है, ये कोई भी अमीर आदमी को आप देखो हमेशा परफ्यूम यूज करता है, खुशबू आती है, वो महकता है। तो ये श्री सूक्त जब भी करते हो आपको, मैं पूजा का श्री सूक्त, पुरुष सूक्त। अब देखिए, श्री सूक्त में 16 श्लोक है, पुरुष सूक्त में 22 श्लोक है, और ये लक्ष्मी सूक्त है, इसमें 14 श्लोक है। फिर जो जैन है, इन लोगों को हम लोग सजेशन करते हैं उवग सरम, उवग सरम पासम पासम वंदामी कमदन मुक्कम, ये 10 श्लोक है जैनिज्म के लिए। ये भी बहुत दमदार श्लोक है, ये भी करिएगा। और एक कनक धारा स्तोत्र है जिसमें 19 श्लोक है, 19 श्लोक है। अब इसमें से जो भी आपसे होता है, ये मुहूर्त टाइम में पर्टिकुलरली 13 मिनट तक आप डिटेल में जा सकते हैं अगर जाना हो तो। 2 घंटे का मुहूर्त होता है कोई भी स्थिर लग्न का। स्थिर लग्न मैंने बताया वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। आपको पर्टिकुलरली कलश लेना है, आपके घर में गंगा जल का छिड़काव कर दो, पवित्र हो जाए। कलश के ऊपर नारियल रख दो, नारियल की चोटी आसमान की तरफ रखो। उसमें पानी है, पानी का बड़ा महत्व है। जल सबसे सेंसिटिव है और जल में बहुत चमत्कार है। धरती पर सीनियर जल है, धरती पर जब जल आने के बाद ही सब आए, और पानी बहुत सेंसिटिव है। इस पानी को बाद में छिड़काव करना घर में आपके। और
पहले भी करिएगा, गंगा जल हो तो बहुत बहुत शुभ है। और आपको आसन पे बैठना है और हवन सामग्री मिलता है, आपको बोलिएगा लक्ष्मी जी की मुझे पूजा करना है, यह हवन सामग्री लेके आइएगा। और श्री सूक्त के 16 श्लोक, काउगी हो तो बहुत अच्छा है। जहां जहां श्लोक खत्म होता है, देखिए पहला श्लोक है श्री सूक्त का, हरि ओम हिरणम वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्जाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदों में आओ। और घी डालना है अग्नि में। आपको सभी आपके माता पिता है उनको पैर पड़ो, पूर्वजों को पढ़ो, अपनी कुल देवी को पढ़ो, गणपति बापा को पैर पड़ो। और फिर ये समिधा, उसको समिधा बोलते हैं, जो हवन के लिए जो यूज करते हैं जिसको, काष्ठ को, उनको समिधा बोलते हैं। तो वो समिधा अलग प्रकार के लकड़े हैं, हर लकड़े नहीं, इसको समिधा ही बोलते हैं। लकड़ा बोलना तो बहुत अशुभ शब्द माना जाता है। तो ये जो आप बोलिएगा वो लोग आपको देंगे जहां पूजा का सामान बिकता है वहां, और इसके अंदर घी डालते जाना है जहां जहां श्लोक खत्म होता है। हरि ओम हिरणम वर्णाम हरणिम सुवर्णम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदों में आओ। इसका दूसरा श्लोक है ओम ताम में आवे जात वेदो लक्ष्मी मानपगामिनीम यस्याम विंदेय पुरुषानहम गामश्व पुरुषानहम। तीसरा है अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तीनाथ प्रबोधिनीम श्रीयम देवी मुपम है श्रीमा देवी जुष्टाम। जहां जहां श्लोक खत्म होता है वहां वहां आपको आहुति देना है। आप ये श्लोक श्री सूक्त का आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, पुरुष सूक्त मिल जाएगा, लक्ष्मी सूक्त मिल जाएगा। जहां जहां श्लोक खत्म होता है श्री सूक्त को आप आहुति से करो, ये मेरा आपको सजेशन। ज्यादा नहीं टाइम लगता है इसमें। और जहां जहां खत्म होगा एक एक चम्मच या 2-3 ड्रॉप घी डाल देते रहिएगा अग्नि में। और मैंने बोला ऐसा धूप करिएगा, घर में खुशबू होनी चाहिए। और अगर किसी को नहीं मिलता, श्री सूक्त नहीं मिलता, लक्ष्मी सूक्त नहीं मिल रहा है, पुरुष सूक्त नहीं मिलता है, तो आप व्हाट्सएप करिएगा ये नंबर पर, मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर वो भेज दूंगा। मिलता है, ये यूट्यूब पर सब मिल जाएगा पर्टिकुलरली, और गूगल पर भी मिल जाएगा। ये करिएगा। फिर आप देखिए इसमें कनकधारा स्तोत्र मैंने बोला आपको कनकधारा स्तोत्र में 19 श्लोक, उवगसरम 5 श्लोक है मैंने बताया। ये जैनिज्म के लिए पर्टिकुलरली जैन लोग करते हैं इसको, उवगसरम बहुत पावरफुल है ये करिएगा। और कुछ लक्ष्मी मंत्र है, आपके घर में जितने लोग ज्यादा होंगे इतना श्री सूक्त का ज्यादा फायदा होता है। ज्यादातर लोग देखिए 11 ब्राह्मण बुलाते हैं पर्टिकुलरली, तो ये बार वो लोग करेंगे तो इट इज 11 पीपल्स आर डूइंग, तो ये इट इज काउंटिंग एज 11, वो ज्यादा फायदा होता है। मैं ये नहीं बोलता कि आप ब्राह्मण को बुलाओ, आप खुद करो। और घर के लोगों को भी हाथ में अगर किताब देते हो तो वो भी आपके साथ साथ करते हैं, और साथ में ऑडियो भी चालू कर सकते हैं आप। तो ये श्री सूक्त का करना है, मैंने पर्टिकुलरली बोला आपको श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और लक्ष्मी सूक्त और कनकधारा स्तोत्र, ये करिएगा, आपको लक्ष्मी जी की कृपा होगी। लक्ष्मी जी के बहुत सारे मंत्र हैं। ओम रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः एक कॉमन मंत्र है, ओम रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। जिसको कुछ नहीं आता वो चाहे भले ये भी करे, ओम रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करेंगे। और ये है दूसरा मंत्र है, एक लक्ष्मी गायत्री मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात ओम। ये मंत्र है लक्ष्मी गायत्री मंत्र, ये भी कर सकते हैं आप। तो ये मंत्र करिएगा पर्टिकुलरली। बाद में पर्टिकुलरली आपको मैंने बैठ के करने के लिए बोला है, खड़े रह के करने के लिए नहीं बोला। लक्ष्मी जी की कल्पना कमल में खड़ी हुई लक्ष्मी जी है, तो कमल का फूल जरूर लेके आइएगा। लक्ष्मी जी को कमल बहुत प्रिय है, कमल का फूल लाना है। आपका जो आंगन है, चौखट है, जो आपकी दहलीज है, डोर, वहां भी आपको स्वस्तिक का चिन्ह करना है, ओम लिखना है, स्वस्तिक का चिन्ह करना है। डोर पे भी दीप जलना चाहिए, दोनों बाजू एक एक दीप जला दीजिएगा, डोर पर भी दीप लगाइएगा। ये जो दिया पहले अंधेरा ही होता था। भगवान रामचंद्र जी ने जब लंका विजय प्राप्त करके जब वापस आए अयोध्या, और लोगों ने भगवान रामचंद्र जी के स्वागत में पूरा अयोध्या में दिवाली मनाई, ये वो हमारे धर्म से इसका ये कनेक्शन। और हमने फिर बाद में व्यापार से भी इसको जोड़ दिया, लक्ष्मी पूजन से भी जुड़ते गया। तो ये दिवाली 17 से 23 है। अभी किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा है
कि आपने 17 या 18 को दिवाली कैसे बता दिया। 17 से 23 दिवाली, और उसमें लक्ष्मी पूजन हम 20 को कर रहे हैं, और कहीं तो पर्टिकुलरली 21 की भी बात है। तो ये बैठे बैठे गलतियां निकालने का काम नहीं करना है, कहीं भी पर्टिकुलरली आप समझने की कोशिश करिएगा। 20 को लक्ष्मी पूजन करना है, मैंने बोला ऐसा। आपके घर में पर्टिकुलरली देखिए जितना लक्ष्मी जी को क्या क्या पसंद है, जो लक्ष्मी जी देखिए गंदे कपड़े हो लक्ष्मी जी को नहीं पसंद है। पर्टिकुलरली कोई उल्टा सोता है वो भी अलक्ष्मी। सोना आदमी को बराबर चाहिए, उल्टा नहीं सोना चाहिए, या लक्ष्मी दरिद्रता आता है। कोई अगर आप कोई जो जो आप में कमियां हैं, पर्टिकुलरली मैंने बोला कि घर में से गंदगी बाहर निकालना है। लोग साफ सुफ इसके लिए करते हैं दिवाली में, क्योंकि हम 20 लक्ष्मी पूजन करेंगे 20 तारीख को, 21 तारीख को। उसके पहले घर में से अलक्ष्मी नाश्याम्यम अभूतिम असमृद्धि च सर्वाम निर्णुत मे गृहात, मतलब ये सब मेरे घर से अलक्ष्मी चली जाए, निर्णुत मे गृहात, मेरे घर से चली जाए। और लक्ष्मी जी को देखिए पैर नहीं है, हमारी जो लक्ष्मी जी की कल्पना है ये बिना पैर की अलक्ष्मी। लक्ष्मी का जो कल्पना है अनपगामिनीम, अन्नपगामिनीम, हम उसको पैर नहीं होते। लक्ष्मी जी कोई चल के नहीं आती आपके घर, अलक्ष्मी अन्नपगामिनीम, पैर नहीं है। वो जाति कब है ये भी नहीं पता चलेगा, और आएगी कब ये भी नहीं पता चलता। और लक्ष्मी जी के साथ आपका धर्म, पर्टिकुलरली सब कुछ चला जाए लेकिन अगर धर्म नहीं जाएगा तो लक्ष्मी आना पड़ता है, लक्ष्मी जी को आना पड़ता है। और हमने जब पूजा करने के लिए बोला, मैंने आपको लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी का पूजा करना है। विष्णु जी के साथ यानी कि सद्बुद्धि है, धर्म है, वो धर्म होगा तो लक्ष्मी जी को आना ही पड़ता है। वो देखिए जब भी भृगु ऋषि की कल्पना है, देखिए क्या कल्पना है कि उन्होंने बोला कि देवों में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन से हैं, तो भगवान शिव को श्राप दे दिया कि आपका कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं होगा, आपका शिव का मूर्ति पूजा नहीं होता। फिर ब्रह्मा जी को भी उन्होंने पूजन नहीं होगा बोला, लेकिन विष्णु जी को जाके छाती पर लात मार दिया, और विष्णु जी ने पैर को, भृगु ऋषि को पैर को वो कर दिया कि आप, मेरी तो वज्र की छाती है, ऐसा विष्णु जी की कहानी है हमारी। बट लक्ष्मी जी चिढ़ गई कि मेरे पति का इस तरह से अपमान किया है। वजह यह था कि इसमें श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ विष्णु जी है, ये बोलने की जरूरत नहीं। बट ये छाती पर लात मारने के बाद भी विष्णु जी ने पैर पकड़ लिए भृगु ऋषि के, और लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया कि मैं ब्राह्मणों के घर वास नहीं करूंगी। तभी भृगु ऋषि ने यह बोला कि मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा कि लक्ष्मी जी को आना पड़ेगा। और लक्ष्मी जी का पूजन भृगु संहिता उसके बाद बनाया हुआ है। भृगु संहिता में सारी कुंडलियां हैं ऐसा, और ज्योतिष का है। और ज्योतिष दरिद्री नहीं होगा, क्योंकि उनको यह पता है क्या क्या करना है। और मैं समझता हूं लक्ष्मी पूजन जो भी करेगा, आपको 20 तारीख का लक्ष्मी पूजन का मैंने थोड़ा आइडिया दिया है, ये करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको कि 13 मिनट का और डिटेल में आप जा सकते हो। अभी हिंदुस्तान में बहुत सारे शहर है जो ज्योतिष है, पर्टिकुलरली वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न में मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। और सब ज्यादातर मुहूर्त हमारे वृषभ के ही होते हैं, ज्यादातर। वृषभ मतलब पैसा, धन स्थान की राशि है वृषभ, मतलब पैसा। और ये वृषभ लग्न हम देखते हैं पहली बार कि आपको पैसा आना चाहिए। वृषभ लग्न, एक्सपीरियंस की बात बताता हूं, गरीब बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वो पैसे का ही लग्न है। और हिंदुस्तान भी वृषभ लग्न है। हिंदुस्तान का वृषभ लग्न ही है, जैसे अमेरिका का मिथुन लग्न है, तो हिंदुस्तान का वृषभ लग्न है। और वृषभ लग्न कभी गरीब नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो गोल्ड की बात है वो हिंदुस्तान में। लक्ष्मी पूजन करिएगा। और ये पर्टिकुलरली जो डेट है ये 20 अक्टूबर है। मैंने पर्टिकुलरली जो ईस्ट के शहर है उसका 21 अक्टूबर बोला है। ये सारा आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। अपने हिसाब से मैंने पर्टिकुलरली आपको बताया। बाद में जो आपने जो कलश रखा है उसमें जो नारियल है वो भी बहा दीजिएगा पानी में। नारियल उसकी जो शिखा है, चोटी है, आसमान की तरफ रखना है पर्टिकुलरली। वो पानी भी आपके घर में छिड़क दीजिएगा। और तुलसी को पानी चढ़ा दीजिएगा और नारियल बहते पानी में बहा दीजिएगा।
श्री सूक्त करिएगा 100% लाभ होगा, पुरुष सूक्त करिएगा 100% लाभ होगा, और हवन के साथ करिएगा 100% लाभ होगा। मैंने लक्ष्मी सूक्त भी बोला, पुरुष सूक्त भी बोला, उवग सरम भी बोला, कनक धारा भी बोला। इसमें से जो आप कर सकते हो 2 घंटे में वो जरूर करिएगा। हवन करिएगा, घर खुशबूदार रखिएगा, घर में लाइटिंग करिएगा, घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। जो भी साफ खराब जो जूना पुराना चीज है हम दिवाली में उसको बाय बाय कर देते हैं। हम हर दिवाली में साफ सुफ इसके लिए करते हैं कि 20 तारीख को हम लक्ष्मी जी को बुलाते हैं। आपके डोर पर लक्ष्मी जी का स्वागत करिएगा, बैठिएगा, आपको आसन पे बैठना है और ये पूजा करना है। कोई कंफ्यूजन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मुंबई का देखिए, वृषभ का मुहूर्त है 7:41 to 8:41 PM का, और ये सिंह का मुहूर्त है 21 अक्टूबर का। दिस इज रॉन्गली रिटन नवंबर, दिस इज अक्टूबर। 21 अक्टूबर का 2:07 मतलब एकदम रात को है ये, 4:15। ये जो लोग, बहुत लोग ये सिंह का मुहूर्त भी प्रिफर करते हैं, पर्टिकुलरली बहुत कम्युनिटी ऐसा है कि इनको ज्यादा इंटरेस्ट है। पर्टिकुलरली मैंने बताया कि हमारे लिए तुला लग्न वालों के लिए सिंह का मुहूर्त, लियो का मुहूर्त हमारे लिए बहुत शुभदायक है। और वृषभ का मुहूर्त से ज्यादा तो कुंभ का मुहूर्त हमारे लिए सूटेबल है, बिकॉज ये हमारी कुंडली के हिसाब से जो 6, 8, 12 में जो मुहूर्त बनेगा वो इग्नोर करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली ये सिंह का मुहूर्त मैं अपने लिए, लिब्रा लग्न है, तुला लग्न है, तो मैं ये पसंद करूंगा मेरा, जो 21 अक्टूबर में होगा। अपने हिसाब से मुहूर्त देखिएगा अपना। कोई डेट में कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पर्सनली मैं रिप्लाई करूंगा। और भगवान लक्ष्मी जी की, माता लक्ष्मी जी की आप सब पर कृपा हो। 2025 दमदार रहे आपका, ऐसी शुभकामना के साथ मैं यहां रुकता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।